हेलो गाइज, आज क्लास 12 के एक्सरसाइज जो 3.3 है उसके जो अगले क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो जो 7th क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है सो द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी हुई है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि ए है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये ए दे रखी है, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ए ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए वो रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 -1 5 R1 को कॉलम 1 में कर दिया। अब रो 2 को कॉलम 2 में करेंगे, -1 2 1, फिर रो 3 को कॉलम 3 में करेंगे तो 5 1 3। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। तो आप खुद देख सकते हैं 1 यहाँ पर है, देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, -1 -1 5 5, -1 -1 2 2 1 1 है, 5 5 है, 1 1 है, 3 3 है। तो हर एक एलिमेंट्स क्या है सेम है। इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट्स जो है इस जैसा है, इसलिए हम इसको ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, हंस या सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी। ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या करना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करने की ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो उसका जो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज उसके माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो अगर उसके मैट्रिक्स के माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो यही मैट्रिक्स आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं जो मैट्रिक्स दी हुई है। ए ट्रांसपोज देखते हैं तो रो को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में। तो पहले मैंने रो को कॉलम्स में किया था, इसमें मैं आपको कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये कॉलम 1 है, इसको रोज में कन्वर्ट कर दीजिए रो 1 में, 0 -1 1। ये कॉलम 2 है, इसको रो 2 में कन्वर्ट कर दीजिए 1 0 -1। ये कॉलम 3 है, ये क्या है कॉलम 3, इसको रो 3 में कन्वर्ट कर दीजिए तो -1 0 -1 1 और ये 0 हो जाएगा। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। देखिए मैंने क्या कहा कि ए ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के इक्वल हो तो वो क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसमें देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो माइनस कॉमन लेंगे तो पूरी मैट्रिक्स के बाहर माइनस, अगर मान के चलो अगर इस पूरी मैट्रिक्स के बाहर अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो वो हर एक एलिमेंट से बाहर चला जाएगा माइनस। अगर ये 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर +1 है तो -1, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, -1 है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है -1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 तो 0 रहेगा। तो इनके क्या हुए साइन चेंज हो गई अगर नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो देखिए आप ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, 1 है, -1 -1 -1 -1 0 0 1 1 1 1 -1 0 0। तो ये मैट्रिक्स जो है ए के इक्वल है, इसलिए हम इसको ए के इक्वल रख सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ ए है। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कहेंगे सो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, इसलिए क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। तो 8th क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दे रखी, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल हमको क्या करना, पहले तो ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना और उसको क्या प्रूव करना कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो फर्स्ट जो है उसको कर देते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। ए मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिख दीजिए, या फिर आप हाँ कर दीजिए, आपको ऐसे ही कर लीजिए 1 5 6 7। फिर आपको प्लस करना है ए के ट्रांसपोज के साथ, तो इसका ट्रांसपोज रो 1 को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर रो 2 को कॉलम 2 में, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। सिंपली इनको ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 2 होगा, 5 + 6 11 होगा, 6 + 5 11 और 7 + 7 14। तो ये मैट्रिक्स आ गई। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर यही मैट्रिक्स आ गई तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। या फिर आप इसको जैसे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट किया था, इसको आप कुछ भी क्यू मान लीजिए, क्या मान लीजिए, क्यू। तो हमें क्यू मैट्रिक्स है वो आ गई 2 11 11 14। अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, अगर यहीं क्यू मैट्रिक्स आ गई तो ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो चलिए कर देते हैं इसका ट्रांसपोज। तो क्यू ट्रांसपोज करेंगे, तो क्यू ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 2 में। तो आप देख सकते हैं कि जो क्यू है वो क्यू ट्रांसपोज के इक्वल है। दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है, अगर क्यू का ट्रांसपोज अगर क्यू के इक्वल आ गया तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हम कह सकते हैं कि क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू, सो क्यू को क्या माना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। क्या किया, पहले तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट किया, ये आ गया। फिर उसको हमने क्यू के इक्वल लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट किया, हमने माना है क्यू जो है ये मैट्रिक्स आ गई और क्यू का ट्रांसपोज कर दिया, और हम क्यू ट्रांसपोज जो है क्यू के इक्वल हो गया। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यही हमें प्रूव करना था। जो अब इसका सेकंड क्वेश्चन है उसको करते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, तो सिंपल कर देते हैं, सेकंड पार्ट है ये। तो सेकंड पार्ट का फाइंड आउट करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1 5 6 7। इसका हमें ट्रांसपोज करके माइनस करना है, तो इसका ट्रांसपोज 1 5 6 7 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 होगा, 7 - 7 0 होगा। इसको भी आप कोई भी मैट्रिक्स पी या क्यू जो भी आप देना चाहें, क्यू दे दीजिए। ये कोई भी क्यू मैट्रिक्स मान ली है। क्या किया हमने, लेट किया है। यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर माइनस ऑफ ए क्यू के इक्वल आ गया, देखिए क्यू मैट्रिक्स क्या है, 0 - 1 1 0। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे और अगर वो माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या गया तो हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कह देंगे। तो क्यू ट्रांसपोज कर देते हैं सिंपल, तो 0 - 1 1 0 ये आ गया। अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो जो क्यू ट्रांसपोज है वो माइनस कॉमन लेंगे तो 0 - 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए है, क्यू है।
देखिए हमने क्यू मैट्रिक्स को ये माना था 0 -1 0 -1 1 0 है 1 0 है, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट क्यू लिख सकते हैं। तो क्यू ट्रांसपोज जो है वो क्यू के माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ गया। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू और क्यू की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमें क्या करना था, शो करना था, जो कि शो हो गया। जो इसका 9 क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बी एन ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दी हुई हमें और हमें क्या फाइंड करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले तो ए ट्रांसपोज ही फाइंड आउट कर लीजिएंगे। जैसे कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में। तो मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये रो 1 है, इसको कॉलम 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 ए बी आ जाएगा। फिर रो 2 को कॉलम 2 में कन्वर्ट करेंगे, माइनस ए 0 सी आ जाएगा। फिर रो 3 को कॉलम 3 में, माइनस बी माइनस सी 0। तो ये जो है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। ये जो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, जैसे कि हम रो को कॉलम में बदल रहे हैं, तो हर एक जितनी भी रो हैं इन सभी को कॉलम्स में कन्वर्ट करना होगा, या फिर जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को रोज में कन्वर्ट करना होगा, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ए की मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ये दे रखी ए मैट्रिक्स, इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए, 0 ए बी माइनस ए 0 और सी, माइनस बी माइनस सी और 0। फिर प्लस करेंगे बी मैट्रिक्स को, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये 0 माइनस ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो एडिशन मैंने आपको बता रखा, 0 प्लस 0 तो 0 होगा, ए प्लस माइनस ए 0 होगा क्योंकि प्लस का ए है माइनस का ए तो कैंसिल आउट 0 होंगे। बी माइनस बी ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए ये भी 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा। सी प्लस ये प्लस का सी ये माइनस का जी सी तो 0 होगा, माइनस बी प्लस का बी ये भी 0 होगा, माइनस सी प्लस सी ये भी 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा। तो ये 0 मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट हो गई। अगर हम हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, हमने क्या फाइंड आउट करना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो भी क्या होगा, 0 मैट्रिक्स। देखिए अगर हम 1/2 अगर ये मैट्रिक्स है 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स है। अगर हम बार मल्टीप्लाई अगर किसी भी साइन का करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। तो किसी भी 0 के साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 1/2 इंटू 0 0 होगा। तो ये जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो 0 0 ही यहीं आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स। तो ये क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। तो यहीं हमें ए तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना। तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो करते हैं, तो ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, ये दे रखी ए मैट्रिक्स, इसको लिख लेते हैं 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0, ये है ए मैट्रिक्स। माइनस करना हमको ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी, देखो ये रही। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 0 माइनस ए माइनस का बी, ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये आ गई हमारे पास ए ट्रांसपोज। तो इनको सिंपल माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ए माइनस माइनस है, फिर माइनस का ए, तो माइनस माइनस
चलो बाद में करेंगे, माइनस ए कर लेते हैं अभी। माइनस ये होगा बी माइनस फिर माइनस का बी, यहाँ पर करेंगे तो माइनस ए माइनस का ए, माइनस ए माइनस का ए, फिर जीरो माइनस जीरो तो ज़ीरो होगा, सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे सी माइनस सी, माइनस बी यहाँ पर माइनस बी हुआ, माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पर जीरो में से जीरो गए तो ज़ीरो ही आएगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2b, ऐसे यहाँ पर माइनस 2a माइनस ए माइनस 2, यहाँ पर ज़ीरो, c प्लस सी 2c हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी माइनस 2b, यहाँ पर माइनस का 2c और यहाँ पर ज़ीरो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना। तो इसके हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस का 2b माइनस का 2c और 0। तो सिंपल इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखिए 2 डिवाइड में 1 अपॉन में 2 है तो 1 जो 2 डिवाइड में है, अगर बाहर कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा तो अंदर जाएगा तो भी हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा। तो 0/2 तो 0 होगा, 2a/2 a होगा, 2b/2 b होगा, माइनस 2a/2 माइनस का a, फिर 0/2 0, 2c/2 इज c, माइनस 2b/2 माइनस का b, माइनस 2c/2 माइनस का c और 0/2 0। तो ये मैट्रिक्स जो है हमें फाइंड आउट हो जाएगी और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0a/b माइनस a 0c माइनस का b माइनस c और यहाँ पर 0, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन। जो 10th क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इनको हमें क्या किस में एक्सप्रेस करना है, सम में, मतलब कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए अगर आपको कभी भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक अगर ऐसा आपको फाइंड आउट करना हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, तो आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज मानना है। क्या मानना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और जो स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा वो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मानना है। ये कंडीशन है कि भाई अगर कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो इसके फॉर्म में है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के फॉर्म में है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स होती है, और अगर ये हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होती है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होती है। तो अगर आपको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स माननी हो तो आप हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को मानोगे, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माननी हो तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को मानोगे। और अगर इन दोनों का सम कर रखा हो तो सिंपल इसको ऐड कर देना, आपको हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये आपको मानना है। तो देखिए जो 10th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमें देखिए इसको एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के, इसके फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसको मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे पहले। तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 5 1 -1। फिर क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, तो ए
प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू है ये है 3 5 1 -1 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 3 1 5 -1। इनको सिंपल ऐड कर देते हैं। 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 ये भी 6, -1 माइनस का 2। तो हमें क्या करना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ कर देंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर ही लिया है 6 माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 हर एक के अपॉन में चल जाएगा तो 6/2 3, 6/2 3, 6/2 3 और -2/2 माइनस का 1। तो ये आ गया ए प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज इंटू 1/2 फाइंड आउट करना, तो पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। ए मैट्रिक्स ये दे रखी है हमें क्वेश्चन में 3 5 1 माइनस का 1, फिर माइनस करेंगे ट्रांसपोज को, इसका ट्रांसपोज ये हमने फाइंड आउट कर ही रखा 3 1 5 माइनस का 1। तो सिंपल अगर हम इनको माइनस करेंगे तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 माइनस का 4 और -1, देखिए माइनस है, इसके साथ माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1, तो -1 प्लस का 1 0 हो जाएगा। और ये करेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो जो हाफ की मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 4/2 इज़ 2, -2 4/2 -2, 0/2 इज 0। अब हम क्या करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, सिंपल इनको क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पर कर देते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर रखा 3 3 3 -1, फिर प्लस करना है किसके साथ, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के साथ, जो कि ये भी फाइंड आउट कर रखा है। तो सिंपली इनको ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो 3 + 0 3 होगा, 3 + 2 5 होगा, 3 - 2 1 होगा, -1 + 0 -1। तो ये हमारे पास आ गया है इसका आंसर। तो 3 5 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इतना आपको छोड़ के ना हो और ये आंसर हो जाएगा आपका। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसको भी सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्क्वायर सिमेट्रिक और इसके फॉर्म में लिखने से पहले देखिए हमने पहले भी ये किया था, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसी के फॉर्म में हमें ये मैट्रिक्स तो कन्वर्ट करने हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो 6 - 2 2 -2 3 माइनस का 1 2 - 1 3। तो ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए मैट्रिक्स ये है 6 - 2 2 -2 3 माइनस का 1 2 - 1 3, फिर प्लस कर देंगे इसके ट्रांसपोज के साथ। ट्रांसपोज ये हमने फाइंड आउट कर ही रखा, -2 2 - 2 3 माइनस का 1 2 - 1 3। सिंपल इनको हम ऐड कर देंगे, 6 + 6 12 होगा और -2 माइनस का 4 होगा, 2 + 2 4 होगा, -2 माइनस का 4, 3 + 3 6 होगा, -1 माइनस का 2, 2 + 2 4, -1 माइनस का 2, 3 + 3 6 होगा। तो ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। अगर हमें हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो अगर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट को। तो 12/2 कितना होगा 6 होगा, इसको 2 से करेंगे तो -2 4/2 इज 2,
-4/2 -2 6/2 3 होगा, -2/2 1, 4/2 2 होगा, -2/2 माइनस का 1, फिर 6/2 3 होगा। तो ये आ गया हमारे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू ऐसी कैसी, -2 3 -1 2 -1 3, ये आ गया हमारे पास ए। माइनस का ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर ही रखा, -6 -2 2 -2 3 माइनस का 1 2 -1 3। अगर हम सिंपली इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 6 - 6 0 हो जाएगा, -2 फिर माइनस माइनस प्लस का 2, तो -2 प्लस का 2 इज 0, फिर 2 - 2 इज 0, फिर -2 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस का 2 0, फिर प्लस का 3 ये 3 - 3 0, -1, फिर ये -1 है लेकिन यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस का 1 0, 2 - 2 इज 0, -1, फिर ये -1 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस का 1 0, 3 - 3 0, तो ये आ गई 0 मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, हमें ये इनको सिंप्लीफाई करना है, इसको आप P मान सकते हैं, और इस ये जो मैट्रिक्स आई है उसको जो हाफ करना है, देखिए हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो भी कितनी मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी, 0 मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करोगे तो 0 के साथ अगर 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगी। तो ये क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स। इसको आप क्यों मान लेना, देखिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को तो हमने मान लिया P, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को मान लिया Q। तो हमें सिंपल इन दोनों के सम में कन्वर्ट करना है, तो P प्लस Q, तो वो कितना होगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की। तो सिंपल इसको आप कन्वर्ट कर देना, ये ऐसी कैसी, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी देखी है, ये ऐसी कैसी मैं लिख देता हूँ इसको, फिर प्लस ये मैट्रिक्स 0 0 आई गई है, 0 0 0 0 0, तो ये मैट्रिक्स जो है इसकी फॉर्म में आ गई। अब आप सिंपल इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड करोगे तो 6 - 2 2 -2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 3, ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना था और कुछ नहीं करना था। और अब इसका जो थर्ड पार्ट एक और बचा है, अब उनको करते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसको अब हम करते हैं, फोर्थ पार्ट भी वही इसका, तो चलो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें क्या करना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसमें इस चीज़ को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना। तो ए ट्रांसपोज देखिए, R1 को रो 1 को कॉलम 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर रो 2 को कॉलम 2 में, फिर रो 3 को कॉलम 3 में। तो ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स ये दे रखी है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, फिर प्लस करना किसके साथ, ए ट्रांसपोज ये दे रखा, ये हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, 3 -2 माइनस का 5 -1 1 2। तो सिंपल आपको इसको ऐड कर देना है, 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 - 2 प्लस का 1 -1 -4 माइनस का 5 -2 + 3 1 हो जाएगा, और -2 - 2 माइनस का 4
1 -4 -1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 माइनस का 4 2 + 2 4। तो ये जो है मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन आपको हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ, यहाँ कर लेते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसकी मल्टीप्लाई आप से कर देंगे। तो आपसे करेंगे तो क्या आएगा 6/2 3, क्या आ जाएगा 1/2 -5/2 1/2 -4/2 इज -2 -4/2 इज -2 -5/2, यहाँ पर -4/2 इज -2, यहाँ पर 4/2 इज 2। तो ये जो है मैट्रिक्स आ गई हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज की। तो हम क्या करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट। तो अगर हम क्यू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो कर देते हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है? ये है 3 3 माइनस का 1 -2 -2 1 -4 -5 2। माइनस करना हमें ए ट्रांसपोज के साथ। ए ट्रांसपोज कितना है हमारे पास? ये हमने फाइंड आउट कर रखा 3 -2 माइनस का 4 3 -2 माइनस का 5 -1 1 2। देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम सिंपल करेंगे तो देखिए 3 में से 3 का 0 आ गया, 3 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 + का 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर -1 + 4 तो 3 होगा और यहाँ पर -2 -3 माइनस का 5 -2 + 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। -4 माइनस माइनस प्लस तो 5 आ जाएगा। -4 + का 1 -3 होगा। यहाँ पर ऐसे ही -5 -1 6 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 0। लेकिन हमें हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0/2 इज 0 5/2 आ जाएगा। यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। -5/2 हो जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 6/2 इज 3 -3/2, फिर यहाँ पर -6/2 कितना होगा माइनस का 3, फिर यहाँ पर 0/2 इज 0। ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कर देता हूँ, जगह नहीं भाई इसलिए। तो हमें सिंपल इसको हमें क्यू मान लेना है। तो हमें पी प्लस क्यू जो कि होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की। तो हमें इसमें कन्वर्ट कर देना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इसकी वैल्यू कितनी है देखो, ये रही पी की वैल्यू। तो इसको हमने ऐसे कैसे लिख लेना है 3 1/2 -5/2, यहाँ पर 1/2 माइनस का 2 -5/2 माइनस का 2 और प्लस का 2। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे। अब जो मैट्रिक्स आई हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की y 0 5/2 3/2, यहाँ पर माइनस का 5/2, यहाँ पर 0 3 -3/2 माइनस का 3 और 0। अगर हम सिंपल इनको ऐड करेंगे, ये तो आ गई इस फॉर्म में p प्लस क्यू के फॉर्म में। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 0 हो जाएगा 3 5/2 + 1/2 तो 5 और एक 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम इनको करेंगे तो यहाँ पर -1, यहाँ पर 1/2 -5/2 हो जाएगा माइनस का 2,
-2 + 0 इज़ -2, यहाँ पर -2 + का 3 इज़ प्लस का 1, -5/2 -3/2 इज़ -8/2, तो -4 हो जाएगा। -2 - 3 माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 2 + 0 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आ गया हमारे पास आंसर। तो इसका जो है थर्ड पार्ट था वो भी अब कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो A + A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा। तो पहले तो A ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A ट्रांसपोज क्या होगा 1 5 -1 2। A + A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 5 -1 2 प्लस A ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर ही लिया -1 -1 5 और 2। तो सिंपल इनको करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, -1 + 5 4, 2 और 2 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे पहले। तो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, तो हाफ करेंगे तो इसका हाफ कितना होगा 2/1 इज़ 1, 4/2 इज़ 2, 4/2 2, 4/2 2। इसको हम क्यों मान लेते हैं। देखिए आप कैसे पता चलाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे, देखिए अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना क्यू ट्रांसपोज, तो वो क्यू के इक्वल आएगा। देखिए इसका ट्रांसपोज 1 2 2 2, ये देखिए क्यू के इक्वल आ गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे ही अगर हम हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, देखिए कर देते हैं यहाँ पर हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। पहले तो A - A ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं या डायरेक्ट कर देते हैं। ए मैट्रिक्स कौन सी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 -1 2, फिर माइनस का साइन, A ट्रांसपोज -1 -1 5 2, ये हमने फाइंड आउट कर रखा। तो हाफ जो है बाहर, अब इसमें से 1 में से 1 गए 0 आएगा, 5 + का 1 6 होगा। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। -1 इंटू -1 -5, तो माइनस का 6, 2 - 2 इज 0। तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6/2 इज 3, 6 - 6/2 इज माइनस का 3, ये हो जाएगा 0। इसको आप P मान लेना चाहिए, इसको P मान लो। चलो Q मान लिया तो इसको P मान लेते हैं। तो ये देखिए आप अगर इसका ट्रांसपोज करोगे, किसका, अगर इसका P ट्रांसपोज करोगे तो 0 3 -3 0 आएगा। और अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये -0 3 माइनस का 3 0। P ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ P के इक्वल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि P जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो है ऐसे आप देख भी सकते हैं कैसे, क्या जो है ये हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक्स है, ये हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन हमको तो क्या फाइंड आउट करना है, इसकी फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो अगर इसकी फॉर्म में फाइंड आउट करना तो सिंपल ये जो वैल्यू फाइंड आउट की हमने इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू हमने क्यू मानी है शुरू में, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज की क्यू। तो और इसकी है P, तो P + Q क्या हुआ, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। तो सिंपल इनको ऐड करना है। सिंपल अगर इनको ऐड करेंगे तो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं पहले लिख रहे हैं क्योंकि प्लस है, चाहे प्लस आगे लिखिए या पहले लिखिए, प्लस तो प्लस होता है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर Q की वैल्यू देखिए ये है 1 2 2 2, फिर प्लस A - A ट्रांसपोज कितना है हमारा, यह है 0 3 -3 0, विच इज इक्वल टू
1 + 0 = 1, 2 + 3 = 5, 2 - 3 = -1, 2 + 0 = 2। तो ये जो है A + A ट्रांसपोज प्लस A - A ट्रांसपोज के फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, ये जो फोर्थ पार्ट थे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसका। तो आपको क्या करना है, पहले तो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, पहले तो कोई भी मैट्रिक्स ए दी है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, फिर A + A ट्रांसपोज फाइंड आउट करके उसको 1/2 से इंटू में कर देना है। वैसे A - A ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। फिर इसको जो है फाइंड आउट करके फिर इसको दोनों को फाइंड आउट करके सम कर देना और वहीं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें 11th और 12th क्वेश्चन में करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो 11th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB - BA इज A। देखिए A और B क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज A के इक्वल होगा और B ट्रांसपोज की वैल्यू भी B होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन क्या हुआ, A ट्रांसपोज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इक्वल टू B। ये हमको दे रखा है। हमें पूछा कि AB - BA किस में होगा। देखिए अगर AB - BA है, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, अगर इसी के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, लेकिन अगर माइनस ऑफ इस मैट्रिक्स क्या तो क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो इसका हम सिंपल ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता है अगर A - B का ट्रांसपोज करते हैं तो वो कैसे खुलता है, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज की। तो वैसे ही अगर हम ये माइनस है, अगर इसके बाहर अगर इसके ऊपर अगर ट्रांसपोज खोलेंगे तो अंदर जाएगा तो इसका ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज जो है अलग हो जाएगा। और अब आपको एक कंडीशन और भी पता है, अगर A × B का ट्रांसपोज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उल्टा खुलता है B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज की। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज माइनस इसकी भी A ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखिए हमें A ट्रांसपोज की वैल्यू A दे रखी है, B ट्रांसपोज की वैल्यू B, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा BA, B ट्रांसपोज की वैल्यू B कर दी और A ट्रांसपोज की वैल्यू A कर दी, माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू A दे रखी है, B ट्रांसपोज की वैल्यू B। तो AB - BA की जो वैल्यू है, जो उसका ट्रांसपोज है, वो आ गया हमारे पास BA - AB। तो अगर हम इसमें से माइनस मल्टीप्लाई माइनस अगर बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा AB - BA। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB - BA को अगर आप कुछ भी मान लीजिए, P मान लीजिए, लेट P मान लिया हमने, तो जो P का ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ P के इक्वल आ गया। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या है, P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो राइट आंसर होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से ऑप्शन में है, ए। तो जो P है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वैसे ही 12th क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हमें कोई भी ये मैट्रिक्स दे रखी है, A + A ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी दे रखी है, देन द फाइंड वैल्यू में अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो A + A ट्रांसपोज कर दीजिए। देखिए A ऐसी की ऐसी कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये हमारे पास A की वैल्यू प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा।
ये इसका ट्रांसपोज आ गया। और आइडेंटिटी के इक्वल दे रखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई तो हमें इनको सिंपल ऐड कर देना है। देखिए कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा इज 2 कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इज 0, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। ये इक्वल दे रखा आइडेंटिटी के, तो 1 0 0 1 1 ही ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनका ऑर्डर सेम होगा। देखो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। वैसे जो सेकंड है 0, देखो यहाँ पर भी 0 है। ये जो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट वो 0 है, इसमें रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 2 कोस अल्फा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ऊपर एक लाइन लिखनी है आपको, गिवन मैट्रिक्सेस आर इक्वल देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम दस 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, तो कोस हमें पता है कि जो 60 डिग्री वैल्यू होती है, 60 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो कैसे, मैंने आपको बताया भी था। 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से 0 गया, 6 से 3, तो π/3। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/3। तो π/3 कौन से ऑप्शन में है, बी में, तो π/3 इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके 12th जो है 12th तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये एक्सरसाइज थे वो 3.3 वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैंने ये आपको सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।